नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है, टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो की करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं, 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। हर वर्ष की तरह इस बार भी यूपीपीएससी के प्रीलिम्स पेपर से पहले सेक्शन वाइज करंट अफेयर रिवीजन की सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से शुरू होती है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम पहला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जुलाई मंथ 2021 से आगे आते हुए अप्रैल 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के इवेंट्स को कवर कर लेंगे। देन उसके बाद सिर्फ आपको मंथली करंट अफेयर में मई मंथ का वीडियो देखना है। और इतना करने के बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन से चाहे जितने क्वेश्चन आ जाएं, इसमें कम से कम एक क्वेश्चन आता है, इसमें 2 क्वेश्चन तक यूपीपीएससी पूछता है सेक्शन वाइज एनालिसिस के हिसाब से, और 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं अवार्ड से। तो इतना करने के बाद आप आसानी से चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इन महीनों से अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन से एसोसिएटेड, तो आप आराम से कर सकेंगे उसको। और यही बात आगे आने वाले सेक्शन वाइज रिवीजन के लिए लागू होती है। हर वर्ष हम वीडियो बनाते रहे हैं और लगातार लाभान्वित करते रहे हैं आपको। यूपीपीएससी प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर का हमारा ये वीडियो आता है। इस सीरीज में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जिसका प्रूफ भी हम प्रीलिम्स पेपर के दिन शेयर करते रहे हैं। अगर आप यूपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा अभी रिसेंट में शुरू हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो पूरा क्रैश कोर्स रहेगा, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के दिन तक चलेगा। आप अभी से उसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। ये हमारे गिवन ऑफिशियल नंबर है, इन पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस एक साल में हुए यूपीपीएससी के रिसेंट पेपर्स को अगर हम देखें तो इस तरीके से अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड में ये नहीं पूछा कि किसे मिला है, यहाँ पर पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री को मिला है। तो ये शेख हसीना को मिला था, बांग्लादेश से हैं वो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। एसीएफ के जीएस पेपर 1 में ये सवाल पूछा गया था कि नमिता गोखले, जिन्हें अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी 2021 का, उनके किस उपन्यास के लिए। तो जितने भी लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं उनकी किस किताब के लिए मिला है, ये भी पूछ लेते हैं, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। देन उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार, अभी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान का, वो मिला था। तो इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड जो है किसको मिला, इस तरीके से भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड पीसीएस के पेपर में हमसे पूछा था कि नोबेल पीस प्राइज 2021 किसे मिला। ये जो करंट अफेयर का सवाल आया है कि फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, ये भी कहीं ना कहीं आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स से एसोसिएटेड सवाल है। यारो मेंस का पेपर है, इसमें 3rd नेशनल वाटर अवार्ड जो जनवरी 2022 में अनाउंस करे गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड जो अवार्ड है वो पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी अगर हम देखें ईज इंडेक्स के बारे में, तो ईज इंडेक्स में अवार्ड नहीं पूछा है, ये पूछा है कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो अवार्ड किससे एसोसिएटेड है, कभी कभार ये भी आता है। जैसे ये अवार्ड है, इसमें बैंक्स को, डिफरेंट बैंक्स को उनके परफॉर्मेंस पर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रेटिंग दी गई थी। उसमें एमएसएमई में किसी भी एमएसएमई को शामिल नहीं किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक से एसोसिएटेड आपका अवार्ड। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो अवार्ड जो है एसीएफ जीएस 1 में पूछा गया था और आरओ मेंस में पूछा गया था। अब आ जाएंगे हम लोग कंटेंट पर। हम लोग पीछे से शुरू कर रहे हैं, नहीं अप्रैल 2022 के अवार्ड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रिटस्टार्ट को। ये दिया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। हम 4th कॉलम में तभी आपको डिटेल बताएंगे जब उनको ध्यान रखना जरूरी होगा, अदरवाइज नहीं जरूरी है। तो स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2022 किसे मिला है, प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रेड ब्रिटस्टार्ट को, ठीक है। 2021 वाला किसे मिला था, ये ध्यान रख सकते हैं बस, कि सैंड्रा पॉस्टेल को दिया गया था, बस इतना ध्यान रखिए। इसके बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मीराबाई चानू को। सांसद रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, 12वां संस्करण था ये। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो ये है, सांसद रत्न पुरस्कारों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली को और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता एच.वी. हांडे को, ठीक है। एच.वी. हांडे और एम वीरप्पा मोइली। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है शेफाली वर्मा, क्रिकेटर को।
ये भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हैं शेफाली वर्मा। और वर्ष 2021 में यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी थी मेल फीमेल किसी भी फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में नेशनल टीम में खेलने वाली मेल फीमेल दोनों के फॉर्मेट में सबसे युवा यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर बनी थी, ये ध्यान रख सकते हैं। मेलकॉम आदिदेशिया पुरस्कार मिला है प्रभात पटनायक को, ये दिया जाता है मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिदेशिया ट्रस्ट के द्वारा, बस इतना ध्यान रखिए। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को, ठीक है, फॉर्मर वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी को। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है किशोर कुमार दास को, बांग्लादेश से हैं ये। बांग्लादेश में एक शैक्षिक चैरिटी संगठन है बिदानंदो करके, बिदानंदो के संस्थापक है डॉक्टर किशोर कुमार दास, इन्हें मिला है यूनाइटेड किंगडम का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी फोरम हुआ था, इसमें कुछ अवार्ड दिए गए थे। मेघालय की एक योजना चलती है, मेघालय में डिपार्टमेंट में एक योजना चलती है ई प्रपोजल करके, तो मेघालय को जो है ये पुरस्कार इस अवार्ड में इस समिट में मिला है। वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में मेघालय के ई प्रपोजल सिस्टम को एक अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं बस। ऑलिवर हेनरी पुरस्कार, ऑलिवर हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा को मिला है। अमर मित्रा ने 45 साल पहले एक लघु कहानी लिखी थी यानी शॉर्ट स्टोरी, उसके लिए ऑलिवर हेनरी पुरस्कार अभी दिया गया है, ठीक है, अमर मित्रा को। इसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2021, ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक इंस्टीट्यूट की श्रेणी यानी संस्थागत श्रेणी और एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी मिला है चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को और व्यक्तिगत श्रेणी मिला है आपके यहाँ पर उसका नाम है सहयोग लेप्रोसी यज्ञ ट्रस्ट ऑफ गुजरात, सहयोग लेप्रोसी यज्ञ ट्रस्ट, इसको मिला इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में, और इंडिविजुअल श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को जो कि चंडीगढ़ से हैं। इसके बाद इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 6th एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड ये मिला है इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट विवेक लाल को, विवेक लाल। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अवार्ड जो है दिया गया था अभी अप्रैल 2022 में सिविल सर्विसेज डे के दिन, क्योंकि इसमें 2020 लिखा है इस वजह से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये अभी रिसेंट का अवार्ड है, अप्रैल 2022 में अनाउंस किया गया है। इसमें कई श्रेणियों में अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली देखेंगे। नवाचार सामान्य श्रेणी में उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना को यह अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री का लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता पुरस्कार। इन्हीं पुरस्कारों में एक और कैटेगरी देख लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के लिहाज से जरूरी है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 में डिजिटल पेमेंट एंड गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में स्वनिधि स्कीम योजना के इम्प्लीमेंटेशन में किसे अवार्ड मिला है? वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, वाराणसी नगर निगम को, ठीक है। AIMA अवार्ड्स अभी हुए थे और इसमें फिल्म की कैटेगरी में एक अवार्ड दिया गया था डायरेक्टर ऑफ द ईयर। डायरेक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था सरदार उधम सिंह नामक फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार को, उनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए जो अमेजॉन प्राइम पर आई थी उसके लिए। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड, जनरली हम इस अवार्ड को नहीं शामिल करते थे लेकिन इसमें एक चर्चित हस्ती शामिल की गई है जिसका नाम है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो इस समय है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें शामिल किया गया है, इस वजह से हमने इसको शामिल कर लिया है। व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया है ये अवार्ड, ठीक है। अभी ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे जिसके बारे में हम भी आगे देखेंगे, लेकिन दो भारतीय मूल के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो है रिकी केज करके जो म्यूजिशियन है वो है, और सॉन्ग राइटर हैं फाल्गुनी शाह या फिर रैपर फालू उनका नाम है। तो इन दो पर्सनैलिटीज़ को जो कि इंडिया से एसोसिएटेड हैं इन्हें इस साल के ग्रैमी में शामिल किया गया है, तो इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारिता में ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग पत्रकारिता की कैटेगरी में मिलता है, आरिफा जौहरी को मिला है ये, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप के द्वारा दिया जाता है वो इस साल मिला है सर डेविड एटनबरो को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा कुछ और कैटेगरीज होती हैं, उसमें हम देख लेते हैं। जैसे एक पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी होती है, ठीक है, चैंपियंस ऑफ अर्थ में ये मिला है मिया मॉटली को जो कि बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक। इसके बाद इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए मिला है सी विमेन ऑफ मिलेनेशिया को। देन इसके बाद विज्ञान और नवाचार में मिला है डॉक्टर ग्लेडिस कैलेमा को, ग्लेडिस कैलेमा जिकुसोका को सार्वजनिक स्वास्थ्य के माध्यम से संरक्षण के एक संगठन है, उनका नाम है, मतलब ये इस तरीके से है कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक हेल्थ करके उनका संगठन है, वो उसके CEO हैं, ये युगांडा से हैं। उद्यमी विजन यानी एंटरप्रेन्योरशिप विजन के लिए मिला है मारिया कोलेनिकोवा को, ये किर्गिज रिपब्लिक से हैं, ठीक। सरस्वती सम्मान जो 31वां ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये मिला है राम दरस मिश्रा को, और उनका जो
कह सकते हैं काव्य संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मैं तो यहाँ हूँ करके है, उसे मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं एक बार, ठीक है। जो भी लिटरेरी अवार्ड होगा किस लिटरेरी वर्क के लिए मिला है ये जरूर एक बार आपको नोट करना है। मैं तो यहाँ हूँ हिंदी में उनका कह सकते हैं काव्य संग्रह, उसके लिए अवार्ड मिला है 31वां सरस्वती सम्मान 2021। EY इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, या इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फाल्गुनी नायर को, ठीक है, फाल्गुनी नायर। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में, ये मिला है AM नाइक को, जो कि चेयरपर्सन है लार्सन एंड ट्यूब्रो के। ग्रैमी अवार्ड में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहला एल्बम ऑफ द ईयर होता है, ये जॉन बैटिस्ट के द्वारा जो एल्बम है VR उसे मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क के द्वारा लीव द डोर ओपन को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है लीव द डोर ओपन के लिए ही, जिसको गाया है ब्रेंडन एंडरसन, क्रिस्टोफर ब्रॉडी ब्राउन और ये ब्रूनो मार्स ने, और कह सकते हैं हम लोग डर्नेस्ट एमिल ने। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक में मिला है मोहब्बत को, ये अरूज आफ्ताफ की है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एल्बम की कैटेगरी में मदर नेचर को मिला है, जो कि अंजलि किडजो की है। इतना काफ़ी है ग्रैमी के लिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अभी आरो मेंस में से सवाल पूछा गया है। इसमें कुल 57 पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको बताएंगे केवल। जैसे बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, फिर राजस्थान को, फिर तमिलनाडु को, ठीक है। और इसमें जोन वाइज रैंकिंग दी गई थी, यानी नॉर्थ जोन में अलग, साउथ जोन में अलग, इस तरीके से। तो नॉर्थ जोन का बेस्ट जिला उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर आंका गया था, ये एक ज़रूरी बात है। फिर हम देखेंगे कि बलुआ वाराणसी में जो है इसको बेस्ट विलेज पंचायत नॉर्थ जोन की कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद एमिटी इंटरनेशनल स्कूल जो कि नोएडा में है, इसको एक और स्कूल जो कि अन्य जगह पर है उसको उसके साथ तीसरा संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। चूंकि स्कूल नोएडा में है इस वजह से हम केवल ले रहे हैं इसको। और जिस स्कूल के साथ इसको नियुक्त किया गया था संयुक्त विजेता, मतलब ये तीसरा पुरस्कार जॉइंटली शेयर किया है एमिटी इंटरनेशनल नोएडा ने, वो है राजकीय माध्यमिक स्कूल मनोपेट पुडुचेरी में जो है। बेस्ट NGO की कैटेगरी में पहला अवार्ड मिला है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल को। CSR इनिशिएटिव्स के लिए बेस्ट इंडस्ट्री की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड है, जो कि पास वगैरह बनाते हैं, रजनीगंधा बनाते हैं, उनको जो है तीसरा संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। वापी जो है गुजरात में बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में पहला पुरस्कार इन्होंने जीता है। यही वो फैक्ट है जिसके आगे पूछे जाने की संभावना है काफ़ी, ठीक है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को जो है पहला पुरस्कार मिला इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैंपस यूसेज की कैटेगरी में। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में जो है ट्राइडेंट टेक्सटाइल लिमिटेड पंजाब को ये पुरस्कार मिला है। पंगछैया MD TWWA हुगली को पश्चिम बंगाल से, यहाँ पर बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन की कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिला है। HAL बेंगलुरु जो है कर्नाटक में, इसको पहला पुरस्कार मिला है CSR इनिशिएटिव्स के लिए। अब जो अवार्ड हम आपको बताने जा रहे हैं किसी ने डिस्कस करा है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022। इसमें करीब 300 से ऊपर अवार्डीज़ को यहाँ पर दिया गया है अवार्ड, लेकिन हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश और एसोसिएटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में मूल्यांकन वर्ष जो है 2020-21 का है। इसके लिए कई सारी पंचायतों को अवार्ड दिए गए हैं, और इसमें जो है 2 श्रेणियां बनाई गई थी। पहली श्रेणी के तहत विजेता राज्य है कर्नाटक, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, तीसरा है ओडिशा और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से। इसमें श्रेणी 2 के तहत विजेता राज्य जो है पहले स्थान पर त्रिपुरा है, दूसरे पर असम है, तीसरे स्थान पर सिक्किम है। अब देश भर में 300 से ऊपर पंचायतों को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन पंचायतों को, पंचायत क्षेत्रों को अवार्ड मिले हम उनको देख लेते हैं। तो इसमें करीब 30 पंचायतों को, 2 जिलों को, 3 पंचायती क्षेत्रों का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और मेजर अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट जालौन डाकौर प्रखंड के रामपुरा गांव को बाल परिवार ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया है, जबकि बरेली जिले के मझगांव प्रखंड के अंटापुर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2022 दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार सिद्धार्थनगर जिले के भवनपुर ब्लॉक के हसरुदी अवसनपुर ग्राम पंचायत को दिया गया है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है जालौन और मिर्जापुर की 2 जिला पंचायतों को, ठीक है, 3 क्षेत्र पंचायतों को और 20 करीब ग्राम पंचायतों को। तो हमसे पूछ सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों की ग्राम पंचायतों को मिला है, तो जालौन को और मिर्जापुर को। यही फैक्ट आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, हमने इंग्लिश में मीडियम में भी नोट किया है, इसको आप जरूर यहाँ पर देखें। यूपी करंट वैसे तो हम अलग से कराएंगे, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। मार्च मंथ के अब अवार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला होगा यहाँ पर आपका बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है UPSC, वैसे प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स का भी इंस्टीट्यूट होता है। ये पहले भारतीय हैं जिनको बोल्ट्जमैन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इन्होंने शेयर किया पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड के साथ। बोल्ट्जमैन मेडल जॉइंटली मिला है जॉन जे हॉफील्ड को और फिजिसिस्ट प्रोफेसर दीपक धार को।
इस्पात राजभाषा पुरस्कार ये मिला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। देन इसके बाद रॉल वॉलेनबर्ग प्राइज ये मिला है यूरोपियन काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। एविडेंस नामक संगठन के संस्थापक जो हैं विंसेंट राज अरोक्य स्वामी, वो हैं ये, ठीक है, विंसेंट राज अरोक्य स्वामी, रॉल वॉलेनबर्ग प्राइज 2021 के विजेता। फिक्की के द्वारा एक स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की लॉन्च डेट जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में हैं, आपको अगर नहीं पता है तो हमने इन्वायरमेंट कंपाइलेशन पीडीएफ में इसकी लॉन्च डेट दे रखी है। 31वां जी.डी. बिरला पुरस्कार ये मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान को, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें। नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया था, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार, वैसे तो हम देखेंगे अभी पूरी लिस्ट, लेकिन पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैराथलीट बने हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2021 अनाउंस कर दी गई थी। मिस वर्ल्ड 2021 थी कैरोलिना ब्लिवास्का। ये किस देश से आती हैं जरूरी है, पोलैंड की हैं ये। इसमें उप विजेता हैं श्री सैनी, ये इंडो अमेरिकन है, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक। और तृतीय विजेता ओलिविया येस, ये कोटिविडोर से हैं, अफ्रीका में जो नेशन है वहाँ से। इसके बाद सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला है मारियो मार्शल को। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं मारियो मार्शल, उन्हें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इसके बाद स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड मालदीव की सरकार के द्वारा चुने गए हैं कई सारे अलग अलग देशों से। 16 करीब अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स को यहाँ पर मालदीव की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया है, और उसमें भारत के क्रिकेटर शामिल हैं जिनका नाम है सुरेश रैना। ये रिटायर हैं, अब नहीं खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन ये अवार्ड उन्हें मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से भी सुरेश रैना, तो इस वजह से इसको देख सकते हैं आप एक बार। एबल पुरस्कार 2022 से मिला है अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पॉर्नेल सुलीवन को, ठीक है। ये नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। तो एबल पुरस्कार मिला है डेनिस पॉर्नेल सुलीवन को। स्पोर्ट्स स्टार के द्वारा कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्टार एसिस इसको कहा जाता है। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर ये दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा, फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। बाकी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन देख सकते हैं, और वर्ष की पैराथलीट महिला में अवनी लेखरा देख सकते हैं। विशेष मान्यता पुरस्कार प्रमोद भगत को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल में, यानी जो टीम खेलती है जैसे हॉकी प्लेयर हैं सविता, उन्हें। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल में रुपिंदर पाल सिंह। विशेष पहचान पुरस्कार यहाँ पर आरिफ खान को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अजीत पाल सिंह को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट में, यानी पर्टिकुलरली क्रिकेट में स्पोर्ट्स स्टार की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिताली राज। यहाँ पर सभी के नाम इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ग्रेविटस फाउंडेशन के द्वारा द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है योहान पूनावाला को, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2022, ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये हमारे पड़ोसी देश की महिलाओं को मिला है। नेपाल की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भूमिका श्रेष्ठ को, बांग्लादेश की पर्यावरण अधिवक्ता रिजवाना हसन को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड ये मंजीत मान को मिला है। उनकी किताब है द क्रॉसिंग, ठीक है, द क्रॉसिंग, उसके लिए पुरस्कार मिला है उन्हें। प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये इस साल मिला है फ्रांसिस कैरे को। ये बर्किना फासो से हैं और पहले अफ्रीकन हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो इस वजह से एक बार जरूर देखिएगा इसको। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस कैरे। विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। इसके अलावा इसमें अन्य पुरस्कार कौन से हैं, जैसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में, इसको 2 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट एयरपोर्ट जनरल कैटेगरी में, और एविएशन इनोवेशन अवार्ड मिला है। ऐसे ही मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट की कैटेगरी में विंग्स इंडिया 2022 में ये पुरस्कार मिला है। विंग्स इंडिया कहाँ पे हुआ था, ऑब्वियसली बात है, हम इसको बताएंगे आपको कहाँ पर, समिट वाले वीडियो में। अब ये वार्षिक ग्राहम बेल अवार्ड होते हैं। ग्राहम बेल अवार्ड वैसे तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं होते, लेकिन इसमें 3 भारतीय प्रथाओं को शामिल किया गया है। 3 भारतीय इनिशिएटिव जो लिए गए थे उनको यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जिनको अवार्ड मिला है। सबसे पहला है सामाजिक कल्याण के लिए तकनीक की श्रेणी में इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इन टेक फॉर सोशल गुड कैटेगरी, इंडिजिनस अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रिपेयर्डनेस पर आधारित है, उससे ये पुरस्कार मिला। दूसरा है सी डॉट संवाद, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है सिक्योर मैसेजिंग और कॉलिंग सोल्यूशन, इसको ये इनोवेटिव
सोल्यूशन इन लॉकडाउन मैनेजमेंट की कैटेगरी में अवार्ड मिला। उसके बाद सी डॉट का क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है प्रिवेंटिव मेजर्स टू कॉम्बैट कोविड-19 की कैटेगरी में। तो एक बार जरूर इसको आपको देखना चाहिए, जैसे सी डॉट क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, सी डॉट संवाद और आपका कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, ये 3 जो हैं भारत के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के वो इनिशिएटिव जिनको ग्राहम बेल अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया है। बस इतना ध्यान रख सकते हैं। 5वां विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड में करीब 75 महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें हम उत्तर प्रदेश की महिलाओं के नाम देखेंगे। जैसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को अवार्ड मिला है, तो उत्तर प्रदेश की 5 महिलाएं शामिल हैं। कहाँ कहाँ से हैं? गौरी गोपाल अग्रवाल मुजफ्फरनगर, निमिषा वर्मा लखनऊ, समीना बानो लखनऊ, स्वाति पांडे लखनऊ और प्राची कौशिक मथुरा। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स यानी कि बाफ्टा पुरस्कार का 75वां संस्करण यहाँ पर हो गया था अनाउंस। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछी जाती है, ये है द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपिन, जो कि पावर ऑफ द डॉग नामक फिल्म की डायरेक्टर हैं। ठीक है। उसके बाद प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआना स्कैनलमैन आफ्टर लव नामक फिल्म के लिए। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड नामक फिल्म के लिए। फिल्म ड्यून ने सर्वाधिक जो है 5 ट्रॉफियाँ जीती थी। इतना ध्यान रखना काफ़ी है आपके लिए। इसके बाद ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड, इसमें सबसे पहले पूछ सकते हैं कि भारत के कितने एयरपोर्ट्स को इसमें जगह दी गई, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 6। भारत के 6 हवाई अड्डों को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे 2021 में जगह दी गई है। ठीक, हम कैटेगरीज ना भी देखें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एयरपोर्ट्स के नाम एक बार देख सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे अवार्ड अनाउंस करे गए हैं तो ये एयरपोर्ट किस स्टेट में है, इस तरीके से भी स्टैटिक सवाल आ सकता है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोचीन केरल में, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका हैदराबाद में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार चौथी बार इसको शामिल किया गया है, न्यू दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई महाराष्ट्र। नारी शक्ति पुरस्कार अनाउंस करे गए हैं 2020-2021 दोनों वर्ष के लिए। इसमें उत्तर प्रदेश के जो अवार्डीज उनको देख लेते हैं। आरती राणा खीरी उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें वर्ष 2020 के लिए मिला उत्तर प्रदेश से। नीरजा माधव जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से, उन्हें मिला है नारी शक्ति पुरस्कार 2021। ठीक है। देन इसके बाद विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदर्शन वर्ष 2018 के हिसाब से अनाउंस करे गए हैं, और इसमें 2017, 2018, 2019, 2020 के लिए भी अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि 52 अवार्डीज जो हैं टोटल 96 अवार्ड्स में से, वो बिलोंग करते हैं सेल को। जो महारत्न कंपनी हमारी सेल है, उसे सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट, 94वां अकेडमी अवार्ड्स या फिर 94वां ऑस्कर पुरस्कार। इसमें प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड नामक उनकी फिल्म के लिए। फिर उसके बाद अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टन है द आइज ऑफ टैमी फॉय नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा। ठीक है, CODA ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, ये है ड्राइव माई कार, जापान की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र में लघु विषय में क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में जेन कैंपियन, जिनको बाफ्टा भी मिला है, जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फरवरी 2022 मंथ के अवार्ड्स में NHRC की लघु फिल्म है, तेलुगु फिल्म जो थी स्ट्रीट स्टूडेंट, इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये जो आपकी शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स की कैटेगरी है, इसमें ये पुरस्कार मिला है। और इसी कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार मिला है कर्फ्यू नामक फिल्म के लिए रोमी मैतेई को। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला है कुचिपुड़ी डांसर अपर्णा सतीशन को। इसके बाद भारत का अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंडिया यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवाल इंटरनेशनल अवार्ड्स में, जो कि ये फाउंडेशन है फितूर करके इसका नाम है, इसने अवार्ड दिया है। मध्य प्रदेश के जो एनुअल टूरिज्म प्रोग्राम होता है जिसका नाम है जल महोत्सव, उसे दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड न्यूज़ है, वो वाले लोग ज़्यादा देखें जो मध्य प्रदेश संबंधित एग्जाम देंगे। हिलाल पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, ये अवार्ड पाकिस्तान की सरकार ने बिल गेट्स को दिया था। ठीक है, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च उनके द्वारा दिए जाने वाला नागरिक पुरस्कार माना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में जो है बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड, ये एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में जो थीम बेस्ड झांकी निकली थी, एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विषय पर आधारित थी। ठीक है, दूसरा स्थान कर्नाटक को मिला है, पारंपरिक हस्तकला का पालना करके उनकी थीम थी, और जो तीसरा मिला है मेघालय को मिला है। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को मिला है, ICC के द्वारा दिया जाता है ये। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमाय पुरस्कार,
माधव राय लिमाय पुरस्कार मिला है नितिन गडकरी को। ठीक है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-2021 में नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार इससे जीते हैं कर्नाटक बैंक ने। ठीक है, कर्नाटक बैंक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार, तो इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है पुष्पा द राइज को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिमी के लिए कृति सैनन को। चलिए, तो बात हो गई दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। लेकिन दादा साहब फाल्के का जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है वो किसे मिला है आखिरी? दादा साहब फाल्के का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 51वां आखिरी अप्रैल 2021 में अनाउंस किया गया था और रजनीकांत को मिला था। ठीक है, रजनीकांत को। ऐसा हो सकता है कि आने वाले एक मंथ में मई में शायद 52वां अनाउंस कर दी जाए। जब तक नहीं अनाउंस किया जाता है तब तक इसको ध्यान रख सकते हैं। एसोचैम के द्वारा महारत्न कंपनी लिमिटेड जो है, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्न कंपनी को इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का पुरस्कार मिला है। एसोचैम के द्वारा इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया लिमिटेड को, जो कि महारत्न स्टेटस वाली कंपनी है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा जो पुरस्कार हमने आपको कर्नाटक बैंक के बारे में बता दिया था, लेकिन इसमें कुछ और अवार्ड देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है बड़े बैंक के खंड में भारतीय स्टेट बैंक को बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव के लिए, सर्वोत्तम भुगतान पहल यानी बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव के लिए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही, और बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन के लिए ICICI बैंक को, और बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार बड़े बैंकों की कैटेगरी मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बस इतना काफ़ी है। जनवरी मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड, ये वॉशिंगटन में एक साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें इस कैटेगरी में अवार्ड मिलता है। ये मिला था सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन की एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है आर्या। आर्या का सीजन 2 के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। एक अनोखा अवार्ड यहाँ पर मिला था अभी कि न्यूमरोलॉजी पर 6000 पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट करने के लिए JC चौधरी को, जो भारत के शीर्ष अंक शास्त्रियों में से एक माने जाते हैं, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था यहाँ पर 2022 में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जैसे ये दिया जाता है पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया था। बजरंगी भाईजान नामक फिल्म में जो बच्चे का किरदार निभाया था हर्षाली मल्होत्रा ने, उन्हें ये पुरस्कार मिला है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का एक और पुरस्कार है जिसे उन्होंने अनाउंस किया है कि राजीव गांधी के नाम पर IT अवार्ड्स जो है महाराष्ट्र की सरकार अब दिया करेगी अगले साल से। ये भी एक ध्यान रख सकते हैं। ग्लोबल विमेंस हेल्थ टेक अवार्ड विश्व बैंक समूह और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा ये दिया गया है। जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित 2 स्टार्टअप्स हैं, एक निरामय हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है और एक इनएसल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इन 2 स्टार्टअप्स को ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दी जाने वाला सुभाष मुखर्जी पुरस्कार मिला है डॉक्टर सतीश अडिगा को। जेनेसिस पुरस्कार या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं जेविश नोबेल प्राइज बोलते हैं, जेविश नोबेल पुरस्कार मिला है फाइजर कंपनी के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्बर्ट बोरला। आईकार के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा एक पुरस्कार होता है नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड, ये मिला है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को। इसके बाद असम वैभव पुरस्कार ये असम सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये मिला है रतन टाटा को। इंडिया फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP की यूथ क्लाइमेट चैंपियन, भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया था यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली को। इनका जो चैनल है मोस्टली सेन के नाम से है, मोस्टली सेन। ये प्राजक्ता कोहली को इंडिया का पहला UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है। अरुणाचल रत्न पुरस्कार मिला है स्वर्गीय KA राजा को, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। थल सेनाध्यक्ष के द्वारा ये प्रशंसा पत्र दिया गया था विराट, दार्मी और हीना को। विराट कौन है? विराट इज अ हॉर्स, ठीक है, और दार्मी और हीना ये डॉग्स थे इंडियन आर्मी के। इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन मिला था। देन इसके बाद पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पेटा के द्वारा जो दिया जाता है वो मिला है इस साल आलिया भट्ट को। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। देन इसके बाद स्कॉच साहित्य पुरस्कार, स्कॉच लिटरेरी अवार्ड में जो बुक है राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग थ्रू स्ट्रैटेजिक पेशेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पुस्तक को स्कॉच लिटरेरी अवार्ड 2021 मिला है। ये बुक लिखी गई है पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा। 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए मिशन परवरिश चलती है यहाँ पर असम के काछर डिस्ट्रिक्ट में, उसको जो है स्कॉच अवार्ड दिया गया है।
ये अवार्ड भी काफ़ी जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ये पीएम मोदी जी के द्वारा इसको दिया गया था अवार्ड। इसमें भी 2 श्रेणियाँ होती हैं। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिला है, और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी यानी आपके इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है शाइलीन फोर्ड को। मिसेज वर्ल्ड 2022 शाइलीन फोर्ड। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी नीरज चोपड़ा को, जो जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल अभी प्रदान किया था। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दानिश सिद्दीकी जो नहीं रहा जर्नलिस्ट, इसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया था। अभी पुलित्जर भी नए वाले आ गए हैं, जिनको हम आपके मई मंथ के मंथली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। पुलित्जर भी अभी दानिश सिद्दीकी और उनकी टीम को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 बात कर लेते हैं। नमिता गोखले थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये पुरस्कार, और दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए। उसके बाद विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत में श्रीजति शंखनादम किल नामक काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, उर्दू पुरस्कार भी हम जरूर शामिल करते हैं, लेकिन कहा गया कि इसकी घोषणा बाद में की जाएगी, तो इसको हम जब आएगा तब देखेंगे। इसके बाद स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। एक्चुअली अनाउंस किया गया कि आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। 20वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी ढाका में, तो वहाँ पर क्या है कि PS विनोद राज की जो फिल्म है कुजंगल, इसे जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में। ठीक है, तो ये एक बार देख सकते हैं। और 20th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ढाका में ICC पुरस्कार 2021 के ये आ गए थे। ICC पुरस्कार 2021 के पिछले साल की शुरुआत में अनाउंस किए जाते हैं। जैसे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए जो रॉशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी होती है मिली है स्मृति मंदाना को, स्मृति मंदाना। फिर उसके बाद ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गैरी सॉबर्स ट्रॉफी ये शाहीन शाह अफरीदी को मिली है। ये बॉलर हैं पाकिस्तान के। जनरली ये अवार्ड विराट कोहली को कई बार मिलता रहा है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो रूट को, ICC T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है टैमी बिमोंट को, इंग्लैंड से हैं। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जॉनमन मलान को। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को। ICC इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना को, और ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीजल ली को। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के कप्तान है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कर्नाटक ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, और जिसमें 46 स्टार्टअप पुरस्कार में से 14 कर्नाटक स्टेट को गए हैं। ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिए। फिनटेक श्रेणी के बीमा उपक्षेत्र में जो है मिला है इस स्टार्टअप को। फिनटेक श्रेणी में वित्तीय समावेशन उपक्षेत्र में ये नफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ठीक है, और महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप श्रेणी में जयपुर मुख्यालय में फ्रंटियर मार्केट्स को मिला है। रोबोटिक्स सब सेक्टर में सागर डिफेंस को मिला है। इतना ध्यान रखिए केवल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये मत भूल जाइएगा कि स्टार्टअप अवार्ड 2021 में सर्वाधिक पुरस्कार किसे प्राप्त हुए हैं, तो कर्नाटक को। ठीक है, कर्नाटक को। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये पुरस्कार अनाउंस किए गए थे। इसमें जो है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोवलम केरला में है, इसको बेस्ट क्राफ्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें 3-4 कैटेगरी होती हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर, इसमें शाहबानू अरेबियन जो कि ईरान से हैं, और दलवाई कुलियप्पा जो कि आपके इंडिया से हैं, इन्हें क्राफ्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट जनरेशन क्राफ्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है किलिंग जियांग को और मुबिन खत्री को। तो मुबिन खत्री इंडिया से। द मास्टर आर्टिसंस की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है अमित सचदेवा को और मुबारक खत्री को। गोल्डन ग्लोब भी अभी पूछा गया है हाल में। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में द पावर ऑफ द डॉग है। ठीक है, बेस्ट फिल्म में म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में है बेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में है किंग रिचर्ड नामक फिल्म के लिए विल स्मिथ है। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी में बिंग द रिकार्डो नामक फिल्म के लिए निकोल किडमैन है। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर है द पावर ऑफ द डॉग की डायरेक्टर जेन कैंपियन। ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर का फीफा अवार्ड में सबसे पहले होता है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, ये है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ये है बायर्न म्यूनिक क्लब पोलैंड से खेलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला में एलेक्सिया पुटेलस हैं, ये बार्सिलोना स्पेन से। और उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टीन सिंक्लेयर महिला में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुरुष। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार यहाँ पर अनाउंस किए थे, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसमें कितने 29 बच्चों को अवार्ड दिया गया था, 15 बॉयज़ 14 गर्ल्स। तो इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों को जिनको मिला है उनको देख लेते हैं। जैसे अभिनव कुमार चौधरी, ये सामाजिक सेवा कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हैं। चंदारी सिंह चौधरी, ये है स्पोर्ट्स कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। जिया राय हैं आपके आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश से।
तो 3 हो गए यहाँ पर कुल मिलाकर। पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म अलंकरण 128 पद्म दिए गए हैं, 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, 107 पद्मश्री हैं। हमको कम से कम 4 पद्म भूषण और 17 पद्म मतलब 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण के बारे में एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और पद्मश्री जो उत्तर प्रदेश के अवॉर्डीज़ हैं उन पर एक बार नजर डाल लेंगे। अच्छा, पुरस्कार लेने से इनकार भी किया था कुछ लोगों ने, जैसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मना किया था। संध्या मुखर्जी इन्होंने पद्मश्री के लिए मना किया था। पंडित अनिंद्य चटर्जी ने भी पद्म पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया था। संध्या मुखर्जी तो अब रही भी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली में भी देखेंगे इनको हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पद्म विभूषण में सुश्री प्रभा अत्रे, ये कला फील्ड से, महाराष्ट्र से। देन उसके बाद राधेश्याम खेमका मरणोपरांत इन्हें मिला है साहित्य शिक्षा से, ये उत्तर प्रदेश से हैं। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत उत्तराखंड से, और श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों से संबंधित, ऑब्वियसली कौन है सभी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश से। तो पद्म विभूषण में उत्तर प्रदेश से कितने अवार्डीज हैं? 2 हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और दोनों ही मरणोपरांत हैं। पद्म विभूषण में हम देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद सार्वजनिक मामलों में जम्मू कश्मीर से, विक्टर बनर्जी ये कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से, गुरमीत बावा मरणोपरांत कला से, और श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इन्होंने मना कर दिया था लेकिन फिर भी इनका नाम शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल से। नटराजन चंद्रशेखरन ये महाराष्ट्र में व्यापार उद्योग, और ये डुअल श्रेणी में यानी कि जोड़ी में मिला है पुरस्कार, इनको एक ही अवार्डी माना जाता है। श्री कृष्ण एल और सुचित्रा एल जोड़ी में व्यापार उद्योग में तेलंगाना से, मधुर जाफरी अन्य कैटेगरी में संयुक्त राज्य अमेरिका से, और देवेंद्र झाझरिया खेल से राजस्थान से ही। फिर राशिद खान इनको कला क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से, राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान से, और श्री सत्यनारायण नडेला, ठीक है, सत्य नडेला संयुक्त राज्य अमेरिका से, और सुंदर पिच्चई हम लोग कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक है व्यापार उद्योग से। साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग महाराष्ट्र से। संजय राजाराम मरणोपरांत विज्ञान अभियांत्रिकी से, मेक्सिको से ये। सुश्री प्रतिभा राय ये साहित्य शिक्षा उड़ीसा से। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा गुजरात से, और वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य शिक्षा उत्तर प्रदेश के पद्मश्री अवार्डीज में सुश्री कमलनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना कला से, शिवनाथ मिश्रा कला से, शीश राम कला, सेठ पाल सिंह एग्रीकल्चर, ठीक है, सुश्री विद्या बिंदु सिंह साहित्य और शिक्षा, शिवानंद योग, और अजय कुमार सोनकर विज्ञान अभियांत्रिकी, अजीता श्रीवास्तव कला, और कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा। हम लोग दिसंबर 2021 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। सबसे पहले रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये बालकृष्ण दोषी को मिला है, जो कि इंडियन आर्किटेक्ट हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया गया है। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा टॉप इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में पुरस्कार मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन को, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन को इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2021 में टॉप इनोवेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 कैटेगरी में अवार्ड मिला है इसे। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। संस्कृति युवा संगठन के द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला है सूरत के व्यापारी विरल सुधीर भाई देसाई को। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के द्वारा कामधेनु हितकारी मंच को जो है गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कामधेनु हितकारी मंच जो है ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसको बेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कैटेगरी में गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज 2013 में पेरिस में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। इसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अवार्ड्स में कुछ मेडल दिए गए थे, जैसे इसमें मेडल जो दिया गया था वो दिया गया था क्रिकेटर सुनील गावस्कर को। अन्य पुरस्कार जो दिए गए थे वो ये थे कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विमेन में मीराबाई चानू को, और टीम ऑफ द ईयर में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को, पुरुष में सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो और प्रमोद भगत को बैडमिंटन के लिए पैरा एथलीट्स ऑफ द ईयर जॉइंटली, और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर विमेन में अवनी लेखरा को। ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है आपके जो है SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अवार्ड्स में। BWF के IMO अवार्ड्स में हम देखें अगर तो ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी ताई तू चिंग को BWF महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, और डेनमार्क के पुरुष खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके 2020 के 2021 के अनाउंस कर दिए गए थे, या फिर इनको हम 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कह सकते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन आपके असम से है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए मिला है दामोदर मौजो को, जो कि आपके गोवा से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद प्रथम सिप्रियन फॉयस पुरस्कार अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। ये मिला है निखिल श्रीवास्तव को। निखिल श्रीवास्तव को मिला है ये पुरस्कार, उसके साथ एडम मार्कस को मिला है और डैनियल स्पीलमैन को मिला है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा ये आपका जो है हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंस्टीट्यूट किया गया है रामानुजन पुरस्कार ये दिया गया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में मैथमेटिशियन प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीना गुप्ता, इन्हें मिला है पुरस्कार। इन्हें एफाइन बीजगणित ज्यामिति के लिए पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार जो है एक यंग मैथमेटिशियन को दिया जाता है, यानी 45 वर्ष से कम उम्र के गणित के प्रोफेसर को या फिर गणितविद को दिया जाता है पुरस्कार। इस साल मिला है रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को। ठीक है, ये पुरस्कार आपका ACF पेपर GS1 में पूछा गया और आरओ मेंस GS1 में पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो पुरस्कार ये किसे मिला है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ये भूटान के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी में जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण श्रेणी में यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यू कैटेगरी में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में अवनी लेखरा को चुना गया है। ठीक है, अवनी लेखरा किस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है या फिर कौन सा खेल खेलती हैं, ये आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे हम स्पोर्ट्स में तो डिस्कस करेंगे इनके अचीवमेंट्स को भी। 10वां इडा एस कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन अवार्ड ये दिया जाता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और US बेस्ड CMC फाउंडेशन के द्वारा। ये अजीम प्रेम जी को पुरस्कार दिया गया है, इडा एस कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन पुरस्कार। उसके बाद गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड ये दिया जाता है एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा। ये दिया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। 70वां मिस यूनिवर्स ये किसने जीता था हरनाथ संधू ने। ठीक है, हरनाथ संधू ने, ये काफ़ी चर्चा में भी आई थी इसके लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग आगे। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये मिला है अनुकृति उपाध्याय को। उनकी नॉवेल जिसको ये पुरस्कार मिला है उसका नाम है किंत्सुगी। ठीक है, किंत्सुगी। हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड होता है ये दिया गया है एनवायरमेंटलिस्ट अनिल प्रकाश जोशी को, विद्युत मोहन को, ठीक है, और रिद्धिमा पांडे को। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया का इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड ये मिला है NDTV के श्रीनिवासन जैन को और मरियम अलावी को और द वीक की लक्ष्मी सुब्रमण्यम को और भानु प्रकाश को। इनको जॉइंटली दिया गया है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021। रचापुडी कामाक्षी ट्रस्ट के द्वारा यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड ये मिला है रुपेश गोयल को। ये IIT कानपुर के से एसोसिएटेड है, इस वजह से हम खाली इनको ध्यान रखेंगे। 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये मिला है V प्रवीण राव को, V प्रवीण राव। देन इसके बाद असम वैभव पुरस्कार ये रतन टाटा को मिला, ये हम बता चुके हैं आप। न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चौथा कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज ये मिला है दिनयार पटेल को। उनकी पुस्तक है नवरोजी पॉइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये है वो बुक जिन्हें ये पुरस्कार जिसके लिए ये पुरस्कार ये दिनयार पटेल को मिला है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसमें जो है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस और स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों कैटेगरीज में अवार्ड मिला है निज़ामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट को। निज़ामुद्दीन बस्ती के बारे में हम देख लेते हैं। सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र के आसपास की बस्ती जो यमुना नदी की सहायक नदी पर स्थित दिल्ली के गांव ग्यासपुर में बसी थी, इसको हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हुमायूं का मकबरा, हजरत निज़ामुद्दीन बस्ती, सुंदरी नर्सरी, बताशे वाला मकबरा, उद्यान परिसर, दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, ये सब यहाँ पर शामिल है। कारवां सराय भी है और अजीमगंज सराय भी है। तो इसको जो है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन में दो कैटेगरी में, एक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है और एक स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। DG धन पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा मिला है कर्नाटक बैंक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 ये एलॉन मस्क को मिला था। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एलॉन मस्क जो है ये किन किन देशों के सिटीजन है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ये मिला है आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिरला को। इसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए अवार्ड मिला है HDFC बैंक को। फिर इसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर 2021 ये टाइम मैगजीन के द्वारा मिला है सिमोना बिलिस को। सिमोना बिलिस ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 ये श्रुति सितारा को मिला था, श्रुति सितारा। फिर इसके बाद BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला था टेनिस स्टार एमा राडुकानू को। एमा राडुकानू, इसमें अन्य कैटेगरी थी हेलेन रॉल्सन अवार्ड जेन बेटी को और टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार इंग्लैंड की मेन्स फुटबॉल टीम को, वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार का अवार्ड रोशेल ब्लैकमोर को और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिमोना बिलिस को। इसके बाद
52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 52वां संस्करण, ध्यान रखिएगा। पहली बार ये जो है ब्रिक्स फिल्म समारोह और इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साथ साथ हुआ है, ठीक। इसमें जो अवार्ड कैटेगरीज हैं, फिल्म शूटिंग के लिए बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में सिल्वर पीकॉक जितेंद्र भीखूलाल जोशी मराठी फिल्म गोदावरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चार्लेट नामक फिल्म के लिए एंजेला मॉलिना को, ये पराग्वे से, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेविंग वन हु वॉज डेड के लिए वॉकलोव कद्रनका को, ये चेक गणराज्य की फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापानी फिल्म रिंग वॉन्डरिंग के लिए, रिंग वॉन्डरिंग यह भी पूछा गया था अभी एक रिसेंट पेपर में। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था प्रसून जोशी को, और एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म की कैटेगरी में मौरी एलेसेंड्रनी की जहोरी फिल्म को, और ये जो है यूनेस्को गांधी अवार्ड मिला था लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड को। ये कुछ अवार्ड्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में। तो ये तो हो गई बात इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। अब ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं जो इसी के साथ हुआ था जॉइंटली। तो इसमें निर्देशक एमी जेफ्टा की दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बरकत और निर्देशक हुसो बोरिसोवा की रूसी फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स, इसको ज्वाइंटली जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। उसके अलावा ब्राजीलियाई निर्माता लूसिया मुरत को उनकी डॉक्यूमेंट्री एना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। भारतीय अभिनेता धनुष की असुरन में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब मिला है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। ब्राजीलियाई अभिनेत्री लारा बोल्डर्नी को ऑन व्हील्स नामक फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की कैटेगरी में मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में, ठीक। यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आगे। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 मिला है टीवीएस मोटर कंपनी को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो एक संगठन है किड्स राइट्स के द्वारा, ठीक है, किड्स राइट के द्वारा इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज दिया जाता है। ये मिला है 2 टीनेज ब्रदर्स को, विहान को और नव अग्रवाल को, जो कि दिल्ली से हैं। विहान अग्रवाल और नव अग्रवाल, उनका इनिशिएटिव चलता है वन स्टेप ग्रीनर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुकर प्राइज 2021 मिला है दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डायमंड गालगुट को उनकी नॉवेल द प्रॉमिस के लिए, द प्रॉमिस। ये हो गया बुकर प्राइज 2021। उसके बाद आ जाते हैं हम बासोश्री पुरस्कार पर। बासोश्री पुरस्कार मिला है मरणोपरांत कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को, बासोश्री पुरस्कार 2021। 94वां ऑस्कर किसे मिला ये सब हम देख चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऑस्कर में एंट्री जो भेजी जाती है वो भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे न्यूटन जब गई थी तो कई बार पूछा था। इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 ये कौन सी थी? ड्रामा फिल्म थी कुजंगल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी ये कुजंगल, ये तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म थी। इसके बाद JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है M मुकुंदन को, उनकी जो पुस्तक है डेली अ सॉलिलॉ की, उसके लिए। देन इसके बाद तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से मिला था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 28 वर्षीय माउंटेनियर प्रियंका मोहिते को, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और ये अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये अभी हमने आपको बताया UKPCS में आया था ये सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कई बार कनेक्ट होकर आते हैं। प्रियंका मोहिते के अलावा किन्हें पुरस्कार मिला है? जयप्रकाश कुमार को, ठीक है, कर्नल अमित बिष्ट को, शीतल को, श्रीकांत विश्वनाथन को, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को, जय किशन को। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के बारे में अगर हम देखें तो इसमें ये इन खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं: नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन, श्रीजेश PR, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। इसमें अगर पूछ लें कितनी महिलाओं को मिला है तो 3 महिलाओं को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? ध्यानचंद पुरस्कार लेखा केसी को, अभिजीत कुंते को, दविंदर सिंह गर्चा को, रविकास कुमार को, सज्जन सिंह को, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2021 अब मेरे हिसाब से उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी आपको एक बार देखना चाहिए पद्म विभूषण पिछले साल के, ठीक है, इनको एक बार जरूर आपको देख लेना चाहिए। पद्म भूषण एक बार थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, वर्ष 2021 के भी, इसको हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं आपके लिए। बाकी पद्मश्री जरूरी नहीं है अब 2021 के। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए, डेयरिंग के द्वारा यहाँ पर बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड, जो कुल मिलाकर फिशरी अवार्ड होते हैं, उसमें बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसे मिला है? बालासोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि ओडिशा से है। फिशरीज अवार्ड में यानी मत्स्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। बेस्ट इनलैंड स्टेट यानी कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार मिला है तेलंगाना को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थ डे नेटवर्क राइजिंग स्टार 2021 USA, ये मिला है मिस विनिशा उमाशंकर को, ठीक है। इसके बाद एसोचैम के द्वारा अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, इसके लिए भी पुरस्कार मिला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। इसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा अभिनव प्रशिक्षण संगठन जो है NGO प्रथम, इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 मिला है। NGO का नाम है प्रथम,
इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021। उसके बाद ये बोर्ड ऑफ एमिनेंट पर्सन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, मणिपुर के सरकार के द्वारा कुछ एमिनेंट लोगों का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बोर्ड बनाया गया है। उसके द्वारा मणिपुर स्टेट अवार्ड दिया जाता है। मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है बेरिल थंगा को, बेरिल थंगा। इसके बाद यूएन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 विमेन में, यूएन विमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021 यूनाइटेड नेशंस ने इसको अनाउंस किया था अवार्ड को। सांग्या मल्ल जो पुलिस ऑफिसर है, पीस कीपर पुलिस ऑफिसर नेपाल से, इन्हें पुरस्कार मिला है यूएन विमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021, सांग्या मल्ल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली विलेज को। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के लाड़पुरा खास को, मेघालय के गोंगथोंग को और तेलंगाना के पोचमपल्ली को शॉर्टलिस्ट किया गया था और फिर फाइनली जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है पोचमपल्ली को। ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अनीता देसाई को। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा प्रकाश पादुकोण को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण हम लोग देखेंगे। ACF GS पेपर 1 में इम्तिहान कर दी थी, इससे बहुत सवाल आए थे, 4-5 सवाल आ गए थे इसी से। सबसे स्वच्छ गंगा शहर यानी कि गंगा टाउन कैटेगरी में जो है अवार्ड मिला था वाराणसी को। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है लगातार 5वें वर्ष। सबसे स्वच्छ राज्य 100 या उससे अधिक स्थानीय निकायों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों के साथ जो है वो है आपका झारखंड, और सबसे स्वच्छ मध्यम शहर यानी 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला है आपका नोएडा। देन इसके बाद सबसे स्वच्छ जिला जो है वो है सूरत। कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग मिली थी उत्तर प्रदेश से अलीगढ़ को, ये भी पूछा गया था अभी आरओ मेंस में भी। और स्वच्छता में 6ठा स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को, ये भी पूछा गया था अभी आरओ मेंस में। स्वच्छता में 3रा स्थान मिला था आपका छत्तीसगढ़ को। अगर हम ओवरऑल बात कर लें, और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में शीर्ष स्थान मिला था इंदौर मध्य प्रदेश को। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर है वीटा महाराष्ट्र से। ठीक है। कम से कम इतने अवार्ड्स आपको ध्यान रखने चाहिए, और अभी इतनी बारी पूछा जा चुका है तो चांसेस वैसे भी कम हो गए इसके पूछे जाने के। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रसून जोशी को, हेमा मालिनी को दिया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में। देन इसके बाद इफ्को साहित्य सम्मान इफ्को के द्वारा दिया गया था शिव मूर्ति को, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। यूनेस्को कलिंग प्राइज 2021 यूनेस्को के द्वारा दिया गया था जीन पियरे ल्यूमेंट को, जो कि फ्रांस से हैं। वीरता पुरस्कार 2020 अभी पूछे गए थे। वीरता पुरस्कार में वीर चक्र मिला था कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। ठीक है। कीर्ति चक्र मिला था साइपर प्रकाश जाधव को। ठीक है। उसके बाद शौर्य चक्र मिला था मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को, और नायब सूबेदार सोमवीर को शौर्य चक्र, और महेश कुमार भूरे को शौर्य चक्र। तो इस तरीके से वीरता पुरस्कार हो गए। देन इसके बाद ABU यूनेस्को के मीडिया अवार्ड्स 2020 अनाउंस किए गए थे कुआलालंपुर मलेशिया में। इसमें दूरदर्शन का प्रोग्राम एक होता है डेफिनेटली लीडिंग द वे। ठीक है। इसको जो है लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी में अवार्ड मिला था। और ऑल इंडिया रेडियो का एक प्रोग्राम है लिविंग ऑन द एज, इसको लिविंग ऑन द एज इसको एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर कैटेगरी में अवार्ड मिला था। एक ऑल इंडिया रेडियो का शो हो गया, एक दूरदर्शन का। इसको यूनेस्को ABU पीस मीडिया अवार्ड्स में ये अवार्ड मिले थे हमारे 2 शोज़ को। ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार नेशनल बुक अवार्ड में उपन्यास कैटेगरी में हेल ऑफ अ बुक, जो कि जेसन मॉट की है, उसे पुरस्कार मिला। नॉन फिक्शन यानी गैर फिक्शन में टिया माइल्स की किताब जो है ऑल दैट शी कैरिड, द जर्नी ऑफ एशले सैक और अ ब्लैक फैमिली कीपसेक, इसे पुरस्कार मिला नॉन फिक्शन में। देन इसके बाद यंग पीपल्स लिटरेचर में लास्ट नाइट एट द टेलीग्राफ क्लब मिलिंडा लो की जो किताब है, इसे पुरस्कार मिला। देन इसके बाद पोइट्री में फ्लोटर्स नामक जो मतलब ये कविता है, इसके लिए मार्टिन एस्पडा को पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ अनुदित उपन्यास यानी बेस्ट ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए विंटर इन द सॉक्शो को पुरस्कार, जो कि लिखी गई थी फ्रेंच में एलिसा शुआ डुआस्पिन के द्वारा, और ट्रांसलेटर हैं इसके अनीसा अब्बास हिगिन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अक्टूबर मंथ के देख लेते हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा दिया गया था शिवनादर को और मल्लिका श्रीनिवासन को। शिवनादर, मल्लिका श्रीनिवासन। राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लाइफ। इस संगठन को अवार्ड मिला था राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। M वेंकैया नायडू जी के द्वारा गोपीनाथ बरदोल लोई पुरस्कार दिया गया था। राइटर हैं एक निरोध कुमार बरुआ असम से, उन्हें पुरस्कार मिला था गोपीनाथ बरदोल लोई पुरस्कार, निरोध कुमार बरुआ। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, और शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉयर को, नॉट कॉमर्स, ठीक है, शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉयर को। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला अपनी तरह का लेबोरेटरी एक्सीलेंस अवार्ड अभी अनाउंस किया गया था आपका 16 सितंबर 2021 को। ये दिया गया था SK जोशी को। ईदान फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये ईदान प्राइज 2021 से मिला था प्रोफेसर एरी के हनुशेक को और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। इसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ये आपका APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड, ये मिला था कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को।
आगे हम देखेंगे FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 के संस्करण में प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें हरमनप्रीत सिंह पुरुष में और गुरजीत कौर महिला में, गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश और सविता पुनिया, कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड, ठीक है, और शॉर्ट मॉरिन जो महिला टीम के कोच थे। तो ये ध्यान रखना आपको, आसान रहेगा, सब भारत के यहाँ पर अवार्डीज़ हैं। CK प्रहलाद अवार्ड 2021, ये कॉर्पोरेट इको फोरम के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट टीम को मिला था। यूरोपीय संसद के द्वारा, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 मिला था यहाँ पर एलेक्सी नेवलिनी। यूनेस्को ICM यानी कि यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट, इसका यूनेस्को फर्स्ट मार्शल आर्ट एजुकेशन अवार्ड मिला था कुंग फू नन्स, जो कि बुद्धिज़्म के ड्रकपा संप्रदाय से या ड्रकपा स्कूल से आती हैं, उनको मिला था कुंग फू नन्स को। ये था आपका यूनेस्को फर्स्ट मार्शल आर्ट एजुकेशन अवार्ड। देन इसके बाद USA का जो कुशमैन फाउंडेशन है उसके द्वारा जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड है, ये दिया गया इस साल, मतलब 2021 में, राजीव निगम को। आगे है आपका ये UNHCR के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के द्वारा नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड दिया गया है JAAHD को, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, इसको ये अवार्ड मिला है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिलोंग करता है येमेन से। वेंकैया नायडू जी के द्वारा रणदीप गुलेरिया को, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स दिल्ली के जो है संबंधित डॉक्टर हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मतलब ये पुरस्कार मिला था लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड 2022, 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला था रणदीप गुलेरिया। नेटवेस्ट ग्रुप के द्वारा परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को ये पुरस्कार मिला था अर्थ गार्जियन अवार्ड। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार है आर्यभट्ट पुरस्कार मिला था डॉक्टर G सतीश रेड्डी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पुरस्कार मिला था बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड सूरत को। कोची को अवार्ड मिला था यहाँ पर जो है सिटी विद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके लिए। इसके अलावा इसी में ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विस अवार्ड दिया था दिल्ली को। उसके बाद ये वयोश्रेष्ठ सम्मान जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया था VS नटराजन को, वयोश्रेष्ठ सम्मान VS नटराजन को। यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होगा, ये जीरियाट्रिशियन थे, ठीक है, VS नटराजन। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल मिला था इंडियन आर्मी को, ठीक है, इंडियन आर्मी। ये 5th बटालियन 4 जिसको 54 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है, ये इसने रिप्रेजेंट किया था इंडियन आर्मी को, जो कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। तो इसमें भारतीय टीम की इस जो कह सकते हैं कॉन्टिजेंट को ये मिला था आपका गोल्ड मेडल। तो ये है कुल मिलाकर के आपका कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021 गोल्ड मेडल। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था मार्टिन स्कॉर्सीज को और स्टीवन शैबो को, ये पुरस्कार दिया गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के 52वें संस्करण में। जर्मन बुक ट्रेड अवार्ड 2021, जर्मन बुक ट्रेड का पीस अवार्ड है 2021 का, ये मिला था सित्सिसी डैंगरेम्बा को। ये एक जिम्बाब्वे की लेखिका हैं और फिल्म निर्माता हैं, इन्हें पुरस्कार मिला है जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज। ये वही हैं जिनको अभी पेन पिंटर अवार्ड भी मिला था, इन्हीं को सित्सिसी डैंगरेम्बा को, इन्हें जो है पीस प्राइज जर्मन बुक ट्रेड 2021 का भी मिल गया है। अर्थ शॉट पुरस्कार, इसको इको ऑस्कर कहा जाता है, ये विद्युत मोहन को मिला, एंटरप्रेन्योर को। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है वहाँ पर, तकाचार करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप, उसको ये अवार्ड मिला है अर्थ शॉट प्राइज 2021। इसके बाद उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे, जैसे भारत भारती सम्मान दिया गया था पांडे शशिभूषण शीतांशु को, जो कि अमृतसर से हैं। लोहिया साहित्यिक सम्मान दिया गया था राम कठिन सिंह, जो कि लखनऊ से। हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह को गाजियाबाद से जो है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर को दिया गया था, जो मुजफ्फरपुर बिहार से। दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर देवेंद्र दीपक को भोपाल से जो है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर सितेश आलोक को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन अवार्ड दिया गया था गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को, जो कि अहमदाबाद से। नोबल 2021 के ही हम देखेंगे हमारे एग्जाम तक के लिए। भौतिकी में मिला था यहाँ पर सेवकुरो मनाबे को जापान से, क्लाउस हैसलमैन को जर्मनी से, और जॉर्जियो पारिसी को इटली से। ठीक, बस ये देखिएगा कि जो है किस देश से हैं और कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है। ये भौतिकी में नोबल मिला था, फिजिक्स में किस लिए मिला है ये इतना नहीं आता है हमारे एग्जाम में। देन इसके बाद नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट को, डेविड WC मैकमिलन को। ये बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से, WC मैकमिलन ब्रिटेन से। इसके बाद नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी या मेडिसिन में ये डेविड जूलियस को और आर्डेम पॉटपोशियन को। ठीक है, डेविड जूलियस और आर्डेम पॉटपोशियन। और नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ये तंजानिया से हैं। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसो फिलीपीन से हैं, और दिमित्री मोराटोव ये आपके रशिया से हैं।
आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए, आर्थिक विज्ञान के लिए डेविड कार्ड को, और जोशुआ एंग्रिस्ट को, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को। ठीक है। सितंबर 2021 में बेलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, ये IUCN का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टर्टल कंजर्वेशन के लिए काम करता है, ये मिला है अवार्ड, बेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड इस साल इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को। ठीक। डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है न्यूरो सर्जरी की कैटेगरी में, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के द्वारा। ठीक। इसके बाद वियना ऑस्ट्रिया में उनके संसद में ये पुरस्कार चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला है आद्या अरविंद शंकर को। ठीक है। यूरो मनी एक लीडिंग UK बेस्ड फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, इसने जो है वर्ल्ड बेस्ट बैंक्स का अवार्ड दिया है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 मिला है आनंद कुमार को। ठीक है। जो सुपर 30 के आनंद कुमार है उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 मिला है। इसके बाद किंग सजेंग साक्षरता पुरस्कार ये मिला है यूनेस्को के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS को। किंग सेजोंग लिटरेरी प्राइज मिला है NIOS को यूनेस्को के द्वारा। देन इसके बाद सैन फ्रांसिस्को स्थित द एक्शन फॉर नेचर करके एक गैर सरकारी संगठन है, उसके द्वारा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है आर्यन शांकटा। मैक्सिकन फोटोग्राफर एलेजांड्रो प्रीटो को ये अवार्ड मिला है बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का। यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है लेखिका नमिता गोखले को। उसके बाद चेंज मेकर अवार्ड मिला है बांग्लादेश की फेरोज फेजा बीथर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। अफ्रीका फूड प्राइज 2021 ये मिला है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए जो संस्थान है यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, उसको ये पुरस्कार मिला है हैदराबाद में जो है अफ्रीका फूड प्राइज 2021। फिक्शन 2021 विमेन अवार्ड, विमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2021 मिला है लेखिका सुजैना क्लार्क को उनके उपन्यास पेरानेसी के लिए। इसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है भानुमति घीवला को। 2021 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में एक बार देख लीजिए आप, इसमें बायोलॉजिकल साइंसेज कैटेगरी में डॉक्टर अमित सिंह को, अरुण कुमार शुक्ला को, रासायनिक विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर कनिष्क बिस्वास को, डॉक्टर T गोविंदराजू को, फिजिकल साइंसेस में डॉक्टर कनक साहा को, गणितीय विज्ञान में यानी कि मैथमेटिकल साइंसेस में डॉक्टर अनीश घोष को और साकेत सौरभ को, मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर जीमोन पणियमंकल को और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह श्रेणी में डॉक्टर विनय कुमार सौकिया को, डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को इंजीनियरिंग साइंसेस में। एमी अवार्ड्स में देखेंगे यहाँ पर उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज द क्राउन थी, उत्कृष्ट अभिनेता थे ड्रामा कैटेगरी में जोश ओ कोनोर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ओलिविया कोलमैन द क्राउन फिल्म से, और उत्कृष्ट निर्देशक यहाँ पर जेसिका होप्स थी द क्राउन फिल्म की निर्देशक। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए जाते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये दिया गया था यहाँ पर फुमजिले म्लाम्बो एंकुका, ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व अवर महासचिव व संयुक्त राष्ट्र महिला यानी UN विमेन की कार्यकारी निदेशक। इसके अलावा प्रोग्रेस अवार्ड ये कोलंबिया की जेनिफर कोलपास को दिया गया था, और कैंपेन अवार्ड दिया गया था लाइबेरिया की सेटा शेरिफ को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिनको हम लोग बोलते हैं साउथ एशिया का नोबेल, इसमें पुरस्कार दिए गए थे मोहम्मद अमजद साकिब को जो कि पाकिस्तान से हैं, ये फिरदौस कादरी को जो कि एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं, स्टीवन मुंशी ये जो है हम लोग कह सकते हैं अमेरिका से हैं। ये एक अनयूजुअल सी बात है कि इसमें अमेरिकन को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्टीवन मुंशी जो है साउथ एशिया से नहीं है, अमेरिका से है। देन इसके बाद वॉचडॉग नामक संगठन है, प्रोडक्शन हाउस है इंडोनेशिया का, जो कम रिपोर्ट की गई खबरों को उजागर करने का काम करता है, और रॉबर्ट बैलन है, ये दक्षिणी फिलीपींस से है। हुनरबाज पुरस्कार जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हमको किसको मिले नहीं ध्यान रखना है, लेकिन हुनरबाज प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है, हुनरबाज अवार्ड किससे एसोसिएटेड है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे है ईज रिफॉर्म इंडेक्स। ईज रिफॉर्म इंडेक्स हमने आपको बताया कि ये बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, और इसमें किन किन बैंक से सम्मानित किया गया ये आ सकता है आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईज रिफॉर्म इंडेक्स में ओवरऑल विनर था, सेकंड पर था बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड पर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक जो है इसको बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द बेस लाइन परफॉर्मेंस ये अवार्ड मिला है। स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया में ये यहाँ पर अवार्ड मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रूडेंट बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। गवर्नेंस और आउटकम सेंट्रिक एचआर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। डीपनिंग एफआई एंड कस्टमर प्रोटेक्शन इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, एफआई का यहाँ पर क्या मतलब है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार मिला है तीस्ता 5 पावर स्टेशन जो सिक्किम में है उसे। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क का एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, ये हमने आपको बताया, ये आपका एसीएफ पेपर में आया था। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होने मिला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था डॉक्टर शगुन गुप्ता को। लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया था डॉक्टर साइरस पूनावाला को। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा मिस इंडिया यूएसए में ये पुरस्कार जीता था वैदेही डोंगरे ने। मिशिगन से आरशी ललानी ने, जॉर्जिया से और मीरा कसारी ने नॉर्थ कैरोलिना से। ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये जीता था आशा भोसले ने। देन उसके बाद वित्तीय प्रकाशन द बैंकर के द्वारा ग्लोबल विनर अवार्ड फॉर इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग मिला था डीबीएस बैंक को। लंदन स्थित जो आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स है उसके द्वारा ब्रूनेल मेडल दिया गया था मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को, जो भूटान की भारतीय सहायता प्राप्त परियोजना है आपकी मांगदेछू प्रोजेक्ट, मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ब्रूनेल मेडल मिला था इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा। श्री बासव इंटरनेशनल अवार्ड मिला था भाल्की हिरामेट के वरिष्ठ दृष्टा श्री बासवलिगा पट्टदेवरू को। उसके बाद विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड मिला था ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन को। प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था जगदीश भगवती और सी रंगराजन को। सी रंगराजन आप जानते हैं ये जाना पहचाना नाम है, ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पीएम के और गवर्नर भी रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। पहले वन धन पुरस्कार जो है ट्राइफेड के द्वारा दिए गए थे। इसमें नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण कराने वाले राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करने वाले राज्य की श्रेणी में, सबसे अधिक संख्या में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था नागालैंड को। सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ नवाचार रचनात्मकता के लिए तीसरा पुरस्कार मिला था नागालैंड को। यूएस इनोवेशन अवार्ड, यूएस इनोवेशन अवार्ड जो है यूएस में जो है सॉफ्टवर्थी नामक एक स्टार्टअप को जो है जिसमें काफ़ी सारे भारतीय काम करते हैं उसको यहाँ पर मिला है यूएस इनोवेशन अवार्ड। देन इसके बाद कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल ये अभी अनाउंस नहीं किया गया था। इस पर विचार किया जा रहा था कि संयुक्त राज्य का पहला अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक ये दिया जा सकता है महात्मा गांधी को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद नेशनल यूथ अवार्ड ये दिया गया था मोहम्मद आजम को, ये तेलंगाना के करीमनगर से आते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मोहम्मद आजम। इसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरराई पोत्रू को मिला था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष फीचर में सूर्य शिव कुमार सोराई पोत्रू फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर फिल्म विद्या बालन शेरनी नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु लूडो फिल्म के लिए, बेस्ट सीरीज मिर्जापुर सीजन 2। ठीक। पश्चिम बंगाल को जो है 5 स्कॉच अवार्ड मिले थे। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के लिए शासन की 4 श्रेणियों में जो है 5 स्कॉच पुरस्कार प्राप्त किए थे, जिसमें 1 प्लैटिनम 1 स्वर्ण और 3 रजत पुरस्कार शामिल है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल को 5 स्कॉच अवार्ड मिले थे। अब जुलाई हम लोग देख लेते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड ये मिला था कौशिक बासु को। इसके बाद ओसीओ ग्लोबल के द्वारा वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड ये मिला था इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया। ओलंपिक लॉरेल अवार्ड जो है टोक्यो गेम्स में दिया गया था, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में मोहम्मद यूनिस को, मोहम्मद यूनिस। जापान के फुकुओका सिटी और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा ये फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया गया था पत्रकार पल्लागुमी साईनाथ को, पल्लागुमी साईनाथ। राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट के द्वारा कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से मिला था ओडिया पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। और ये 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन ये जाइला एवेंट गार्डी ने जीता था। ये अफ्रीकन अमेरिकन ये बच्चा था, इसने जीता था एवेंट गार्डी ने। उसके बाद कोरियन एयर को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था कोरियन एयरलाइंस को। विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी ग्रुप के द्वारा डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था प्रमोद भगत को। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये मिला था 2021 का हैदराबाद के मानवतावादी कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो है पामे डियोर मिला था टाइटेन नामक फिल्म के लिए जूलिया डुकॉर्नो को, और लेओस कैरेक्स को एनेट नामक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था। ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 ये मिला था आदिमलाई पंज गुड्डनियार प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेह कुंजा ट्रस्ट को। ये 2 भारतीय एनजीओस को पुरस्कार मिला था यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड 2021। उसके बाद ऑयल डियोर पुरस्कार जो है ये गोल्डन आई पुरस्कार बोलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में, ये दिया गया था पायल कपाड़िया की फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। मोहन बगान रत्न शिवाजी बनर्जी को दिया गया था। राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड ये दिया गया था असम काचर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्ली को। वही हमने आपको बताया कि जो है परवरिश नामक कार्यक्रम चलता था उसको भी स्कॉच अवार्ड मिला था, और एक पुष्टि निर्भर करके कार्यक्रम था उसको भी पुरस्कार 2021 में मिला था। राष्ट्रीय आईसीटी अवार्ड 2018-2019 के लिए
तो इसमें जो है टीचर्स को अवार्ड दिया गया था अलग अलग राज्यों में। 25 अन्य पुरस्कार विजेता हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के लिहाज से उत्तर प्रदेश में जिस टीचर को मिला उसका नाम ध्यान रखेंगे। फिरोज खान जो उत्तर प्रदेश से चयनित किए गए थे उनका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, नेशनल कम्युनिटी रेडियो पुरस्कार जो जुलाई 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनाउंस किए गए थे। इसमें नासिक महाराष्ट्र के एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो विश्वास ने 2 पुरस्कार जीते थे, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं कि नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड में पुरस्कार किसने जीता है। ये नासिक के कम्युनिटी रेडियो ने, जिसका नाम है रेडियो विश्वास 90.8 FM ने, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 में जो है पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था, दूसरा पुरस्कार मिला था असम और छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से, ठीक है। एंड इसके बाद स्कॉच अवार्ड फॉर बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, ये अवार्ड मिला था हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को। ग्रैमी पुरस्कार 2021 में हम देखेंगे कि बियॉन्सी जो है इन्होंने क्विसी जोन की बराबरी कर ली है कुल मिलाकर के सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने के मामले में, ठीक है। 28 ग्रैमी अवार्ड जो है क्विसी जोन्स ने जीते थे और उनकी बराबरी अब बियॉन्सी ने कर ली है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा रिकॉर्ड। बस इतने अवार्ड्स काफ़ी होंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा।